Good morning students. In previous class we have completed our first chapter of history and from today we start our revision work because our PT1 exams will be held from 25th May. Okay, now we start our revision from the chapter first of Geo. Okay students, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं और बेटा जो PT1 है वो MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी बुक में से हो सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में से हो सकते हैं, कहीं बाहर से नहीं होंगे, या तो आपकी बुक जो आपका चैप्टर है उसमें से होंगे और या फिर कहाँ से होंगे, आपके एक्सरसाइज में से होंगे। और एक्सरसाइज भी कहाँ से होती है, बुक में से होती है। तो आप लोगों को अपना चैप्टर अच्छे से रीड करना है और MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इजी होते हैं और एक लाइन से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको हर पॉइंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि नेम ऑफ द गैलेक्सी ऑफ आवर अर्थ, कि हमारा अर्थ जिस गैलेक्सी में है उसका नाम बताइए और एक दो गैलेक्सीज का नेम दे दे, तो आप उसके अंदर क्या लिख के आओगे, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, फिर उसके बाद वो आपसे पूछ ले, मान लो कि अपना जो ये जो गैलेक्सी है या जो ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी वो कब हुई थी, तो कब हुई थी, 14 बिलियन ईयर्स एगो। तो आपको ऐसे पॉइंट आउट करने जो चीजें आपको चैप्टर रीड करना है बार बार में और चैप्टर्स के मीनिंग को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो आपसे पूछ ले वो स्टार्स के बारे में कि जैसे कि स्टार्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, या जो स्टार बिल्कुल सन के पास लोकेटेड हैं उनके नाम बताइए और आपको स्टार्स के नाम दे दे या कोलेशन के नाम दे दे और उनमें एक एग्जाम्पल ये इसका भी डाल दे, प्रोक्सिमा सेंचुरी या अल्फा। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर। जो भी अपने ऑप्शंस हैं उनको आपको अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। मान लो वो आपसे पूछता है कि नेम द स्टार विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और उसके अंदर वो आपको जो ऑप्शंस देगा उसके अंदर दे दे मिल्की वे, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है बेटा। इसी तरह वो अगर आपसे बोल दे कि एग्जाम्पल ऑफ ए कोलेशन के एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोलेशन होता क्या है। कोलेशन होता है स्टार्स का जो ग्रुप होता है, बिग ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कोलेशन। ओके, तो उसके अंदर वो आपको फिर से ऐसे एग्जांपल दे दे, जैसे मिल्की वे दे दे, एक प्लेनेट का नाम दे दे, ठीक है, और उसमें एक उर्सा मेजर डाल दे। तो बिग कौन है, उर्सा मेजर है, और स्मॉल अगर कोलेशन के बारे में पूछे तो उर्सा माइनर है। ठीक है, तो ऐसे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है जैसे कि द सोलर सिस्टम के बारे में आपसे पूछ ले कि सोलर सिस्टम के अंदर जो सन के फर्स्ट नंबर पे कौन सा, मतलब कि सीरियल वाइज पूछ ले कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्लेनेट है, तो फर्स्ट पे है मरकरी, फिर है सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ, फोर्थ पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स्थ पे सैटर्न, सेवन पे यूरेनस, एट पे नेपच्यून और प्लूटो को अब हम किस में शामिल करते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट में शामिल करते हैं। अब हम इसको प्लेनेट नहीं मानते हैं, हम इसको ड्वार्फ प्लेनेट में, बोना ग्रह जिसको बोलते हैं, उस प्लेनेट के रूप में मानते हैं। ठीक है, अगर अब आपसे वो पूछ रहे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए प्लेनेट और वो आपको दे दे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और मिल्की वे और उसके अंदर एक डाल दे यूरेनस, तो कौन सा होगा प्लेनेट होगा जो यूरेनस। ओके, अगर आपसे वो ड्वार्फ प्लेनेट का एग्जाम्पल पूछ ले कि वो आपको दे दे जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और उसके साथ एक प्लूटो एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछ ले कि विच इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्वार्फ प्लेनेट, तो क्या आंसर होगा आपका, प्लूटो आंसर होगा आपका। ये देखो ये डायग्राम है प्लैनेट्स का, इसके अंदर आपके 8 प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, ड्वार्फ प्लैनेट को यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, अब वो अगर मान लो आपसे पूछ ले सैटेलाइट के बारे में कि जो अपना अर्थ है उसकी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए मून है। अब वो आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है, तो कौन सा है, जुपिटर है। सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी है। अर्थ के सबसे पास कौन सा है, तो मार्स है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में रीड भी कराया है और अभी मैं आपका जो रिवीजन करा रही हूँ वो भी उसी बेस्ड है, आपके एग्जाम बेस्ड है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आप मेरे से ये मत कहना कि यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, किसी भी लाइन को उठा के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपसे वो पूछ ले कि हाउ मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, और वो आपको दे दे 8 9, तो कुछ बच्चों को तो क्या रहेगा कि 9 है, नहीं, पहले 9 थे अब 8 है, 9th जो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया है और उसका नाम है प्लूटो। ओके, अब ऐसे ही जैसे सैटेलाइट्स के बारे में हमने आपको बताया, तो अगर आपसे वो आर्टिफिशियल या जो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी, जो आर्टिफिशियल या मैनमेड सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट थी, वो कौन सी थी? आर्यभट्ट थी। ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम आपकी करेंगे, एक पॉइंट और बच गया कि जैसे कि मून है, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और ये अर्थ का रिवॉल्व जो करता है, जैसे कि जो अर्थ है वो सन को रिवॉल्व करती है, तो वो एक जो पूरा चक्कर है वो कितने दिनों में लगा लेती है? 24 आवर्स में लगा लेती है। ठीक है, एक दिन बनता है, उससे दिन और रात बनती है। तो ऐसे ही मून कितने दिन लेता है? 28 डेज लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ओके स्टूडेंट्स, और जो डिस्टेंस है इसका वो है 3,84,400 किलोमीटर सन से। जो मून का डिस्टेंस है सन से वो 3,84,400 किलोमीटर है। और अब आपने देखा होगा कि जो मून है वो 15 डेज तक तो कम होता रहता है और एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस दिन हम अमावस की रात मनाते हैं। अमावस जैसे कि अभी हमारी अमावस, जो आज हमारी अमावस है, वो जो अमावस आई है, तो अब चंद्रमा अपनी जो उसकी आकृति है वो कम होती चली जाती है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं वैनिंग प्रोसेस। ये देखो आपका डायग्राम है। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले ये छोटी आकृति थी, बड़ी हाफ मून हुआ, फिर फुल मून हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। तो एक मंथ के अंदर 15 डेज के बाद पूर्णिमा आती है, 15 डेज के बाद अमावस्या आती है, अमावस्या जो आज हमारी है, और आज से 15 डेज के बाद क्या आएगी? पूर्णिमा आएगी, जिस दिन पूरा चांद होगा। तो इस चंद्रमा की जो आकृति बढ़ने की स्थिति है उसको तो कहते हैं वैक्सिंग पीरियड। ठीक है, और जो चंद्रमा की कम होने की स्थिति है उसको कहते हैं वैनिंग पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलो हम अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर से भी आपसे मतलब कि जो चैप्टर में से जो पॉइंट्स उठाए गए हैं वो ही आपकी एक्सरसाइज है। तो अब प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड, तो अगर मान लो अब यही ऑप्शन में आ जाए तो इसको आपको आंसर पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन इस तरीके से याद नहीं करने हैं कि एमसीक्यू बेस्ड, आपको क्वेश्चन करने हैं वन वर्ड बेस्ड टाइप पे। ठीक है, जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे तभी आप ये कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑर्बिट। डैश इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट एंड डैश इज द लार्जेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट। डैश इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून। इट टेक्स डैश डेज फॉर द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो कितने दिन लेता है? 28 डेज। अब आपका है द शेप ऑफ द मून ड्यूरिंग द वैक्सिंग पीरियड इज। तो मैंने अभी बताया था कि वैक्सिंग पीरियड में क्या होता है? ग्रो इन साइज। तो मून का साइज क्या होता है? ग्रो इन साइज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपने चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए हेवनली बॉडी विच प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड। कि जो हेवनली बॉडी अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करती है तो वो क्या है? स्टार्स है। ठीक है, उसके बाद है प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर पथ कॉल्ड। तो क्या है वो? ऑर्बिट है। नेम द फेज ऑफ मून व्हेन इट अपीयर स्मॉलर। तो स्मॉलर कब होता है वो? वैनिंग में। ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है वो? गैलेक्सी कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand these questions very well and you do your revision very well. Okay? आपको अपना रिवीजन बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। आपको एक एक पॉइंट उठा के करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है आप मेरे से कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन आप लोगों को अपना चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है बेटा। आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर आएंगे जियो के, और आपको ये चैप्टर बहुत ही